Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel है Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम कर रहे हैं ना गाइस, वो कर रहे हैं सितंबर मंथ रीडिंग 2020 ज़ोडिएक साइन, राइट। तो अभी जो हम करेंगे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, वो करेंगे हम कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि की 2020 रीडिंग, राइट। तो जैसे आप सबको पता है कि रीडिंग करने का मेरा कैसे करती हूँ। एक कार्ड वो होगा जो हमारा होगा फर्स्ट कार्ड, जिसमें होगी आपकी 30 डेज़ की एनर्जी, राइट। तो उसको आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और हमारे 3 कार्ड्स वो होते हैं गाइस, जिसमें आपकी एनर्जी डे बाय चेंज होती रहती है, राइट। और एक आपके लिए होता है एंजल मैसेज, राइट। और इसमें ये एक नया कुछ मैंने ऐड किया है, वो है साईं जी के दिव्य संदेश, ठीक है। जिनको आप मानते हो उनके लिए, उनका आपके लिए एक मैसेज होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा, राइट। तो देखते हैं कि साईं जी आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आए हैं, राइट। तो ये अब हमारी जो रीडिंग रेडी हुई है गाइस, वो हुई है कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि सितंबर 2020 की, राइट। नाउ स्टार्ट। आपका गाइस जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है स्ट्रेंथ, आया है रिवर्स में। द स्ट्रेंथ कार्ड जो होता है ये होता है नंबर 8 कार्ड, और नंबर 8 कार्ड जो होता है वो शनि जी का होता है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स में ये बताया जा रहा है गाइस कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे, आप कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है। पर उस काम को करने के लिए आपकी जो एनर्जी है उस पर एक तरह का फियर है, डर है कि हाँ, अगर मैं इस काम को स्टार्ट करता हूँ तो ये काम होगा या नहीं होगा, राइट। और जब फिर आपको कोई ऐसा डिसीज़न लेना है जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, ठीक है। और उसमें भी आप ये सोच रहे हो कि मैं ये डिसीज़न लूँ या ना लूँ, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ कार्ड है, तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अपने हर एक डिसीज़न मेकिंग में। जो भी आपने बात करनी है उसमें आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। डर के साथ आप में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप कोई डिसीज़न लेने वाले हो, राइट। उसमें भी आपका डर आ जाएगा। अगर कहीं आगे कुछ कर, अब मतलब कि आप अपनी बात भी कहने के कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, आप में हर चीज़ का एक डर आ रहा है, राइट। तो यही एनर्जी रहेगी आपकी इन 30 डेज़ में कि आपको कोई भी बात करनी होगी तो उससे पहले आपको डर लगेगा, ठीक है। और उसमें बहुत से नेगेटिव थॉट्स आप में आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स आने के कारण आप और फियर में जाते रहोगे। तो आपको इस चीज़ से बचना है, राइट। तो अब देखेंगे आपका जो रिलेशनशिप का कार्ड है उसमें क्या निकल के आया है। रिलेशनशिप के कार्ड में आया है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स है आप में। पेज ऑफ वॉन्ड्स आप में यही बताता है कि आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। उनमें किसी कोई भी चीज़ के वो नहीं है कि जिसके कारण प्रॉब्लम हो, ठीक है। पर आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर आ रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसे चल पाएगा या नहीं आएगा, राइट। आप एक रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिज में, लव में, अरेंज में, जब मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको एक मैसेज की वेट है जो आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंज लेके आएगा, ठीक है। और अभी तक आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक ठाक चल रहा है, पर आप ही की तरफ से उसमें कुछ डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो सही नहीं है, राइट। और नेक्स्ट कार्ड आपका देखते हैं, उसमें आएगा आपका फाइनेंस, कैरियर एंड जॉब एंड हेल्थ, ठीक है। उसमें आया है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही कहता है कि आपकी जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स मेन आपको आ रही है, ठीक है। और इसके कारण ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ आ रही हैं, आप खुशियों से खुद दूर हो रहे हो, राइट। वो खुशियाँ आपसे दूर नहीं हो रही, आप खुद दूर हो रहे हो, जिसके कारण आप भगवान के प्रेयर भी नहीं कर रहे हो, भगवान के साथ भी डिटैच हो रहे हो, ठीक है। इस वक्त आपको ये चाहिए कि आपको जो भी सिचुएशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है और गॉड को थैंक यू करना है कि ये सिचुएशन आ रही है, क्योंकि जो भी सिचुएशन आती है गाइस उसका ख़त्म होना भी
ज़रूरी होता है, ठीक है। उसका एक टाइम होता है। अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए हमें अपने अंदर से ही एनर्जी को बूस्ट करना है। जब हम उस एनर्जी को बूस्ट ही नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे और अपने अंदर एक अजीब सा फियर लेके आएंगे, तो उस डर के साथ हमें मुकाबला करने की एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही हो, जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अगर आप किसी अपने फ्रेंड से या किसी से भी हेल्प लेना चाहते हो तो आप उनको बोलिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ अगर मैं उससे हेल्प मांगूंगा तो वो मुझे मना कर देगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, आप मांगिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। तो आपके जो फ्यूचर्स में हैं कि हाँ आगे क्या होगा, उसमें आया है गाइस आपका एट ऑफ कप रिवर्स में आया है। इसमें एट ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं ना, वो थोड़े थोड़े डिले होने वाले हैं, राइट। वो डिले इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आप 50-50 में रहने वाले हो, कोई भी सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ना ही आप सही डिसीज़न अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेने वाले हो, ना ही अपने सही डिसीज़न आप अपने पर्सनल लाइफ में लेने वाले हो। तो आपको एक सही डिसीज़न लेना है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो, ठीक है। नहीं तो जैसे आपके हालात चल रहे हैं उसके कारण आप अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे, हर रिलेशनशिप में हर प्लान डिले होंगे, आपके हेल्थ इश्यूज निकल के आएंगे, आप अपने आप को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जहाँ भी आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे वहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करोगे, और कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो हर सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे। गाइस, हर सिचुएशन से भागकर किसी भी चीज़ का फैसला नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो ये है, आप सितंबर में इस एनर्जी में रहोगे, डर में रहोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ऐसी कैसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी है कैसी होनी चाहिए। आपको अपने डरों पे विजय पानी है, अपने मन पे कंट्रोल करना है, जिसके कारण आपको डर आ रहे हैं, राइट। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं पर आप ही उन पर डाउट कर रहे हो, आप ही की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए कोई ऐसी न्यूज़ की वेट कर रहे हो जो आपके लाइफ को बदलने वाली हो, ठीक है। और आपके बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और करियर में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर आपको उन प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट करना है, तभी वो सही होंगी। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो और दुखी होगे, और फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए आप कहीं अकेले जाने की कोशिश करोगे, और उसके कारण तो हेल्थ इश्यूज़ और भी निकल कर आते हैं गाइस। तो आपको इसमें क्या करना है, अपनी एक नंबर 1 अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपने मन को कंट्रोल करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, तभी आपका मन कंट्रोल हो पाएगा, राइट। अभी देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। रेडो ग्रो साइट आया है आपका, ठीक है, रिवर्स में है ये गाइस आपका। बी जेंटल विथ योरसेल्फ आपका रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में ये आ रहा है, इसके एंजल्स आपको ये बोल रही हैं कि गाइस देखिए, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं लाइफ में जिनके कारण आप खुद को दोषी मान रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं ना होता तो ये सिचुएशन सही होती, अगर मैं ना होता तो ये सिचुएशन सही होती। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक इंसान होने के नाते हर कोई गलती करता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, उस गलती को दोबारा करने की कोशिश नहीं करता है, राइट। तो आप भी अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। जो हुआ है वो उस वक्त सिचुएशन की डिमांड थी, और वो होना उस वक्त ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो उस वक्त हुआ है तभी आपको उस चीज़ से एक सीख मिली है कि आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है, राइट। अब हम देखेंगे साईं जी का संदेश आपके लिए क्या है। जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए एक दिव्य संदेश क्या है सितंबर मंथ में। आकर्षण का नियम, इसमें बताया गया है कि आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित कीजिए। इसमें ये है गाइस कि आपके लिए आप एक संदेश, जो दिव्य संदेश वो है कि आप एक ऐसा चुंबक बनिए कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, ना कि ये कि हर डर के कारण हर चीज़ को अपनी दूर कीजिए। नहीं, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, स्ट्रेंथ लानी है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप इन चीज़ों को लेके आओगे तो हर चीज़ आपकी तरफ ऐसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे एक चुंबक होता है ना, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ होने वाली ही है इस वक्त, ठीक है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि अपने आप पे कंट्रोल करना है,
जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, आपको डर लगता है, आप अपने आप को असहाय फील करते हो, ठीक है, आप अपने गॉड से प्रेयर कर सकते हो। उसी वक्त आपके गॉड आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मैसेज देंगे, ऐसा साइन देंगे कि आप उसको रिसीव करोगे और अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओगे और फिर देखोगे कि आपकी ये कैसे चेंज होती है। राइट, आपको ज़रूरत है इस वक्त गाइस स्ट्रेंथ की। राइट, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, तभी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। राइट, अगर गाइस आप इस रीडिंग के रिलेटेड इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। उसका जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकेगा इसको शेयर कीजिए कि ये नॉलेज औरों के भी काम आ सके। राइट, और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। Bye bye and take care my beautiful souls. God bless you. Thank you so much.